बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको मज़ीद शादी की लाइन्स के बारे में ही बताऊँगा। तो ये एक फ़ीमेल का पाम है। थोड़ा सा पहले हम इस पाम को देखेंगे, उसके बाद हम रियल हाथ पर शादी की लाइनों को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वो फ्रेंड्स जो हकीकी मानों में पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं वही वीडियो देखें, और जिनको पामिस्ट्री के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल फ़जूल है। तो वो स्टूडेंट जो सही मानों में बहुत डीपली पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन वीडियो है। यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। कोई आपको इतना डीपली, इतने तरीके, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो इसलिए वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। तो चलिए हम टाइम ज़ाया नहीं करते, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये अगर आपके वीनस माउंट पे ये ब्लैक मोल हो तो ये सेहत के हवाले से अच्छा नहीं माना गया। रुपया, पैसा, ये चीज़ें मोल आपको ज़रूर देता है। आपके हाथ में, हथेली में, किसी जगह पे भी तिल हो तो ये रुपया पैसा तो देता है तिल आपको, लेकिन रुपया पैसा आपके हाथ से वो पैसा निकल भी जाता है। यानी कि तिल की क्वालिटी ये है कि आपको दौलत देगा, पैसा देगा, लेकिन वही पैसा आपके पास आएगा भी बेहिसाब, लेकिन फिर बड़े बड़े आपके लॉस होंगे और फिर वो पैसा आपके हाथ से चला भी जाएगा। वीनस माउंट पर ये जो ब्लैक मोल है, अगर आपके मर्द के हाथ में हो या औरत के हाथ में हो, तो ये उसकी जो जिनसी कमज़ोरी होती है, सेक्सुअल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिनसी बीमारी, या औरतों को जो मुख्तलिफ़ किस्म की अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। औरत की वैसे सेहत कमज़ोर होती है, इनकी ज़्यादा वो सेहतमंद नहीं होगी। इनके औरत को ज़ाहिर है एक बेबी पैदा करना होता है तो उसका बड़ा सेहतमंद होना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी सेहतमंद औरत ही, एक अच्छी सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में हमें जो ज़िंदगी की लाइन है वो बड़ी ही कमज़ोर नज़र आ रही है। तो इनकी जो मैं बता रहा था ना कि सेहत के इशू हो सकते हैं, तो बिल्कुल इनको आप देखें, ये इनकी लाइफ लाइन है। ये मैंने इसके ऊपर इसलिए ड्रा नहीं किया कि आप लाइफ लाइन पे जो जजीरे बन रहे हैं आप उनको देख सकें, कट को देख सकें। ज़िंदगी कितनी हल्की है, बहुत ही मदम है, बहुत टूट टूट के चल रही है। और जब आपकी से ज़िंदगी की लाइन इतनी कमज़ोर और उस पर छोटी छोटी लाइनें इस तरीके से कट भी कर रही हों, ये समझ लें आप इस चीज़ को। ये देखिए ये कितनी मदम है, बहुत मदम लाइन है। अब मैंने इस पर ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ मैं इस पर दायरा लगा देता हूँ। तो ये कमज़ोर ज़िंदगी की लकीर है। जब ये कमज़ोर ज़िंदगी की लकीर होगी तो ऐसे लोगों के अंदर वो जो एक होती है कुव्वत मुदाफ़त, उसकी कमी होती है। ऐसे लोगों को बुखार होगा तो जल्दी ये इनके बुखार इनको पकड़ लेगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, मैदा ख़राब होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम इनको पेश आ सकती हैं। मैदा भी ख़राब हो सकता है और इसके अलावा इनको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। अब अगर इनकी हम दिमाग की लकीर को देखें तो वो भी देखें, ये अपने ट्रैक से हट गई है। इसको तो बिल्कुल ऐसे नीचे एक सीधी साफ क्लियर लाइन को ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आ रही। तो ये क्या कर रही है, ये ऊपर की तरफ गई है। तो इसका मतलब ये कि ये अपने ट्रैक से थोड़ा सा हटेंगी। जो जिस तरीके से इनको ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए थे ये उस तरीके से फ़ैसले नहीं कर पाएंगी, और थोड़ी सी ये अपनी डायरेक्शन गलत कर लेंगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर ये डायरेक्शन अपनी बेहतर करेंगी। फिर देखिए ये दिमाग की लकीर ऐसे और फिर इस तरीके से ये सीधी होती हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये वाला जो टाइम है ये इनका लाइफ का बड़ा डिस्टर्बिंग टाइम होगा। ये टाइम बनता है जनाब तकरीबन 20 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक। 20 से लेके 35 साल की उम्र तक जिस कदर इनको अच्छे फ़ैसले करने चाहिए थे ये फ़ैसले नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ब्रेन लाइन डिस्टर्ब है। इसके अलावा अगर आप इनकी दिल की लाइन देखेंगे तो दिल की लाइन भी आपको डिस्टर्ब नज़र आ रही है। दिल की लाइन कैसे डिस्टर्ब होती है, जैसे आपको ये लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे एक जज़ीरा बन गया है, फिर इसी तरह ये एक जज़ीरा बन गया है। तो जब आपकी लाइन ब्रेक हो और उसमें इस तरीके के जज़ीरे बने हों, तो जज़ीरा जब भी बनता है तो ये दिल की कमज़ोरी का बताता है। दिल को दिल इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, फिज़िकली भी दिल आपका कमज़ोर होता है, आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। और इसके अलावा आप जज्बाती हो सकते हैं, आप जल्दी गुस्से में आने वाले, आप जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और आप अपने रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। इनका हाथ मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि आपको पता चले कि अगर दिल की लाइन आपकी इस तरीके से होगी, और ज़ाहिर है जब आप
आपका दिल अच्छा नहीं होगा, उस पर इस तरीके के जजीरे होंगे, तो वो जो एक सब्र चाहिए होता है, वो जो एक बर्दाश्त होती है लड़की के अंदर, वो इनके अंदर उस चीज़ की कमी होगी। तो ये फ़ौरन गुस्से में आ जाएंगी, टेम्पर लूज़ कर देंगी, फटाफट गुस्से में आके जो मुंह में आया हो सकता है निकाल दें और अपने काम ख़राब कर लें। और इसके अलावा वो चीज़ें जो इनको सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए थे, वो क्या करेंगी, वो ये हो सकता है दिमाग की लकीर ये बता रही है, ये दिल की लाइन की तरफ इशारा दे रही है कि ये जो है ये दिल की बातें ज़्यादा मानेंगी, जज्बाती फ़ैसले करेंगी, और उन जज्बाती फ़ैसलों की वजह से यहाँ पे इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि 25 साल की उम्र से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद फिर इनकी जो ब्रेन लाइन है वो थोड़ी बेहतर पोजीशन में हमें नज़र आ रही है, ठीक होती नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी इस तरह के कट हैं, तो ज़हनी टेंशनें, ज़हनी परेशानियाँ काफ़ी हैं। जब आपकी दिल की लकीर भी प्रॉब्लम का शो कर रही हो, दिमाग की लकीर भी प्रॉब्लम का शो कर रही हो, ज़िंदगी की लाइन भी आपकी कमज़ोर हो, और आपकी जो किस्मत की लकीर है, अब किस्मत की लकीर किधर है जनाब? किस्मत की लकीर आप देखेंगे तो आपको बहुत मध्यम लाइन नज़र आएगी। ये यहाँ से ब्रेक हुई है, फिर यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और यहाँ पे जाके बिल्कुल ही ख़त्म होगी, और यहाँ पर भी एक राहु लाइन ने काटा है, और फिर ये ऐसे इस तरीके से ऊपर जा रही है, फिर इस तरीके से ऊपर जा रही है। तो टूट टूट के जब किस्मत की लाइन बने और यहाँ पे किस्मत की लाइन का बिल्कुल ना होना, ये बताता है कि पहली शादी, पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। इनकी अगर कोई भी शादी होगी तो वो तकरीबन कह लें कि 35 के बाद ही जाके इनकी शादी कामयाब होगी। अगर इनकी शादी जल्दी हो जाती है तो शादी में इनको सख्त प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे, और जिस कदर अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ इनको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, शायद ये उस तरीके से ना गुजार पाए। तो इनको अपने अंदर सब्र भी लेके आना है, इनको अपने अंदर बर्दाश्त भी लेके आनी है, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। असल में मैं ये वीडियो बना रहा था शादी की लाइन्स पे, मैंने हाथ सेलेक्ट किए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये सिर्फ आपको इस हाथ को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि आपको पता चले कि खाली शादी की जो लाइनें हैं उनको देख के शादी के बारे में नहीं बताया जा सकता कि शादी आपकी इससे कामयाब होगी कि नहीं होगी। उसके लिए जैसे मैंने इनका हाथ देख के आपको बता दिया कि ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब, दिमाग की लाइन डिस्टर्ब, दिल की लाइन पर भी जजीरे, तो ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें, दिमाग की लकीर भी, दिल की लकीर भी और ज़िंदगी की लकीर भी और किस्मत की लकीर भी, ये भी टूट टूट के चल रही है। तो ये शादी को डैमेज करने के 4-5 साइन हमें नज़र आ रहे हैं कि इनका जो भी पहला रिलेशन होगा उसके चलने के चांसेस बड़े कम हैं। और ये देखिए अब इनके शादी की लाइन्स आ गई, और देखें अल्लाह ताला ने इन लाइनों को वैसे नहीं बना दिया, पूरी प्लानिंग के साथ जो कुछ लोहे महफूज में आपका मुकद्दर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है वही फिर आपके हाथ की लाइनों में भी अल्लाह ताला का जो पाक फरिश्ता है वो आपके हाथ में वही लाइनें आपके हाथ में ड्रा कर देता है। ये पहला इनका जो भी रिलेशन होगा, जब ये इतनी कमज़ोर मध्यम लाइन हो ना और ऊपर वाली लाइन बड़ी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पहला रिलेशन होगा वो आपका ब्रेक हो सकता है। तो बिल्कुल इनका जो पहला रिलेशन है, चाहे ये मंगनी करें या जो भी करें, वो ब्रेक होगा। अब दूसरा जो है वो इस तरीके से जा रहा है और फिर हल्की सी लाइन इसमें ऐसे ऐसे दो शाखा सा बन रहा है, तो प्रॉब्लम दूसरे में भी बनेंगे, इख्तलाफ राय ज़रूर आएगा। इनकी अपने हो सकता है हस्बैंड के साथ ना बने या अपने ससुराल वालों के साथ ना बने। वो ना बनने की वजूहत मैंने बयान कर दी है कि इनका दिल भी इनके काबू में नहीं है, दिमाग भी इनके काबू में नहीं है। तो इस लिहाज से दिल और दिमाग जब आप अपने कंट्रोल में ना रखें, आप दिल की बातें ज़्यादा मानना शुरू कर दें और जज्बाती फ़ैसले करें, गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लें, तो 100% जो आपका पहला रिलेशन है उसमें भी मसले बन सकते हैं और आपके सेकंड रिलेशन में भी मसले बन सकते हैं। तो इनका सवाल था कि क्या मेरी शादी लव मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मेरा मोहतरमा आपको बेहतरीन जवाब ये है कि मसला आपकी लव मैरिज का नहीं है, ना मसला आपकी अरेंज मैरिज का है। मसला ये है कि आपकी जहाँ पर भी शादी हो, आपकी चाहे अरेंज हो जाए चाहे आपकी लव हो जाए, आप अपनी शादी को कामयाब बनाएं। अब कामयाब शादी बनाने के लिए किन चीज़ों की लड़की को ज़रूरत पड़ती है? वो उसका दिल मजबूत होना चाहिए, वो किसी भी रिलेशन को निभाने की सलाहियत रखती हो, वो बहुत कुछ बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हो, इनके उसका दिल इतना मजबूत हो कि वो हर तरह की, अगर वो उसको कोई ताना दिया जाता है, कोई गलत बात की जाती है, तो वो इतना उसके अंदर हौसला हो कि वो उन गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त कर सके। क्योंकि लड़की को ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है।
जो लड़कियां अक्लमंद होती हैं, समझदार होती हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से ससुराल में अपने आप को सरवाइव कर लेती हैं, कामयाब बना लेती हैं। लेकिन उसके लिए उनका दिल और दिमाग का मजबूत होना और ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त अक्लमंदी के साथ करना, ये करेंगी तो फिर इनकी शादी कामयाब होगी। अदरवाइज़ आपकी जो पहली शादी है उस वो भी ब्रेक हो सकती है और दूसरी में भी प्रॉब्लम इस तरीके के बनेंगे कि दूसरी भी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। तो आपके लिए अहम ये नहीं है कि आपकी अरेंज हो या आपकी लव मैरिज हो, आपके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपकी शादी कामयाब हो, चाहे अरेंज हो या आपकी लव हो, शादी आपकी कामयाब होनी चाहिए। शादी आपकी जो है वो डेंजर जोन में है। जब शादी आपकी ख़तरे में हो तो फिर आपको शादी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तब भी आप अपनी शादी को बचाएं, और अगर आपकी लव होती है तो फिर भी आप बचाएं। लव का तो चांस ही को नहीं नज़र आता, क्योंकि दिल दिमाग की जब लाइनें ठीक ना हो तो उस वक्त आप गलत फैसले तो कर सकती हैं, लेकिन एक बेहतरीन लव मैरिज नहीं आप कर सकती। लव मैरिज आप तब भी बेहतरीन करेंगी जब आपकी दिल की लाइन भी बड़ी बेहतरीन हालत में हो, दिमाग की लकीर भी बड़ी बेहतरीन की हालत में हो, और ज़िंदगी की लाइन भी अच्छी हो, और फिर किस्मत की लाइन भी बड़ी पावरफुल हो, और सारी लाइनें चमकदार हों, टूटी फूटी लाइनें ना हों। टूटी फूटी लाइनों वाले अगर शादी लव मैरिज कर भी लें तो उनकी लव मैरिज नाकाम हो जाती है। तो इसलिए आप जो भी शादी करें, आप अपनी ख़ानदान को, अपनी फैमिली को साथ लेके चलें। अब जनाब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताऊँ। जैसे ये एक मेल का पाम है। अब जब दिल की लकीर आपकी बिल्कुल सीधी इस तरीके से होती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ज़िद, ईगो ज़्यादा आ जाती है। ऐसे लोग अपनी खुद को सिर्फ ठीक समझते हैं और बाज़ दफ़ा दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। और इसी तरह अगर आपका यहाँ पे गर्डला वीनस बन रहा हो, ये गर्डला वीनस बनता है इस तरीके से, ऐसे करके। लेकिन अगर ये टूटा फूटा हो या यहाँ से कोई लाइन आके ऐसे इसको काट दे, या ये टूट फूट के चले, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको ये बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देगा। गर्डला वीनस का टूट जाना, या ये टूट के नीचे दिल की लाइन को काट दे, तो कोई लाइन इसको काट दे, दिल की लाइन को काट दे, तो फिर क्या होगा कि आपका सीधा सीधा इसका असर जो होगा वो आपकी मैरिज पे पड़ेगा। जो भी पहला इनकी मोहब्बत होगी, लव होगा, वो ये दिल की लाइन के साथ टच हो रही है। तो पहली मोहब्बत या तो पार्टनर की डेथ हो जाती है, या किसी न किसी वजह से मोहब्बत नाकाम हो जाती है, जब आपकी शादी की लाइन नीचे दिल की तरफ गिरती है या दिल की लाइन को काट देती है। इनके साथ पहला रिलेशन भी इनका ब्रेक होने का चांस है, और दूसरा रिलेशन जो है वो भी फिर ऐसे ही नीचे की तरफ आ रहा है। तो इनका पहला भी ब्रेक हो सकता है, दूसरा भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिमाग की लाइन पे हमें कट भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर राहु लाइनें भी नज़र आ रही हैं। तो बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों की वजह से भी इंसान की बाज़ दफ़ा शादी ब्रेक हो जाती है, जब आपकी यहाँ पर राहु लाइनें होती हैं, तो तब भी आपकी शादी डैमेज होती है। और अगर आपकी दिल की लाइन डैमेज हो तब भी आपकी शादी के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखें इस हाथ में आप देखें शादी की जो लाइन है वो किस तरीके से चल रही है, इसको आप समझें। ये शादी की लाइन यहाँ चली, यहाँ पे ब्रेक हुई, फिर यहाँ पे चली, फिर यहाँ पे चली, फिर यहाँ पे चली, फिर यहाँ पे चली। जब शादी की लाइन यहाँ से भी ब्रेक हो और आगे जाके ये मुख्तलिफ शाखों में तब्दील हो जाए तो ये शादी नहीं चलती। अगर चलती भी है तो सिवाय लड़ाई झगड़े के इस शादी में कुछ भी नहीं होता। यानी कि बिल्कुल जो है ना वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल होता है। और यहाँ पर भी देखें सेम वही सूरत हाल बन रही है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी शादी की लाइन यूं गई, फिर ये ब्रेक हुई, फिर ऐसे हुआ, और यहाँ पर भी फिर वही हालात है। पहला रिलेशन भी ब्रेक, और दूसरे में भी किसी दूसरे या तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम आएंगी। और ये जो इन दो रिलेशन से पहले ये एक बार हल्की सी लाइन है, ये भी टूटेगा। तो इनका पहला भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, तीसरा भी ब्रेक। इनके ब्रेक होने की मुराद ये कि उसमें प्रॉब्लम आएंगे। अब ये इन पे डिपेंड करेगा कि ये उस रिलेशन को किस हद तक लेके चलते हैं, कितनी अक्लमंदी के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये शादी की कोई अच्छी लाइनें नहीं है, ये ज़ख्मी डैमेज लाइनें हैं। इसको कहते हैं ज़ख्मी डैमेज लाइन। ये आप देख लें, ये ज़ख्मी लाइनें हैं ना, देखिए यहाँ पे इस तरीके से कट, ये डैमेज लाइन है। ये भी कोई गहरी लाइन नहीं है, बिल्कुल हल्की मध्यम सी लाइन है, बस अक्स नज़र आ रहा है। तो इनका ये भी और ये भी बिल्कुल हल्की सी छोटी लाइन है। तो पहला भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, तीसरा भी ब्रेक। ठीक है, तो ये कोई अच्छी लाइनें हम इनको नहीं करार देंगे।
यहाँ पे ये वही मैंने हाथ लिया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये वाला चांस है कि शायद वाली बात ये है कि ये जो लास्ट रिलेशन है इनका, इसको ये किसी हद तक लेके चल पड़े, इनके ये इनका कामयाब हो सकता है, लेकिन ये भी 40-45 साल की एज में। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन, पहला जो रिलेशन है बहुत वीक लाइन है, पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा भी बहुत वीक है, और इसको भी यहाँ से ये फिर नीचे की तरफ लाइन ऐसे काट रही है इसको। तो ये कोई अपनी ही फैमिली का कोई बंदा कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम पैदा कर देता है कि वो आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। और कभी कभी शादी की लाइन से अगर ऐसे लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, शादी की आपकी नीचे डाउन हो जाए, तो तब भी आपका जो पार्टनर है कभी कभी उसकी डेथ हो जाती है। और कभी कभी आपके इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते हैं, जो आपको अपने पार्टनर से तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, आप अपने पार्टनर से सख्त मायूस होते हैं और फिर गुस्से में आके आप अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। दोनों तरह से इस चीज़ को हम ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये इस तरीके से लाइन चल रही है, फिर इस तरीके से लाइन चल रही है, फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर शादी की लाइन आपकी इस तरीके से चले, ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, मसले, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। अच्छा, मेरे पास जो आमतौर पर ज़ाहिर है जो लोग रीडिंग करवा रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। देखिए, जो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमिन होता है, बाज़ दफ़ा वो रीडिंग नहीं करवाता। रीडिंग वही करवाता है जिसकी आमतौर पर शादी में प्रॉब्लम होते हैं, या वो फाइनेंशली क्राइसिस का बंदा शिकार होता है, या उसकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलें चल रही होती हैं। तो ज़ाहिर है मेरे पास वही लोग रब्ता करेंगे जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं। तो और इसलिए मैंने ये आपको रियल हाथ पर उन लोगों के हाथों की मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइनें, जिनकी शादी के में रियल में प्रॉब्लम हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, और मैं इन लोगों की रीडिंग कर चुका हूँ। और 100% इनकी शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम में जो आपको बता रहा हूँ वैसे ही हैं। ये कोई आपको मैं फर्जी लाइनें खींच के नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको रियल हैंड पे शादी की लाइंस को पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शादी की लाइन का डैमेज होना, फिर इसका डैमेज होना, दो शाखा होना, और फिर इसका डैमेज होना। तो पहला भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, तीसरा भी ब्रेक। प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए इनको सख्त जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी कि ये किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चलें। अगर आपकी शादी की लाइन फट जाए, जैसे ये लाइन फटी है ऐसे करके, अगर ये दो लाइनें हो रही है आपस में, अंदर से ऐसे फटी हुई महसूस हो रही है, आप चेक करें, ये देखिए यहाँ से ये एक लाइन लग रही है, लेकिन ये एक धब्बा सा हमें फील हो रहा है। ये देखें आप, ये धब्बा सा फील हो रहा है, और उसके बाद ये धब्बा सा आगे अलग हो जाता है। तो ये वाला रिलेशन इनका टूट जाएगा। उसके बाद फिर हमें एक और लाइन नज़र आती है। तो जो इनका दूसरा रिलेशन होगा वो भी गुजारे लायक ही चलेगा, और इनका इससे पहले भी एक रिलेशन टूटेगा, ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, और ये वाला भी बस गुजारे लायक होगा, कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। ठीक है जनाब। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो जो पहला रिलेशन है, ये अगर दो इस तरह की गहरी लाइनें हों तो पहला रिलेशन तो ठीक चल रहा होता है। अगर शादी की लाइन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो ना, तो यहाँ पे हो सकता है हमें कोई शादी टूटने का साइन नज़र ना आए, लेकिन फिर जब हम इसकी किस्मत की लकीर पे जाते हैं तो हो सकता है मून से इसको कोई लाइन काट दे, या इनकी दिल की लकीर टूटी हुई हो, या इनको गर्डल ऑफ वीनस इनको दिल की लाइन को काट दे, दिमाग की लकीर दिल की लाइन की तरफ ऊपर उठ जाए, तो इनके वो हथेली में जाके फिर पता चलता है हथेली की लाइन से कि ये वाला रिश्ता जो है इनका पहला डैमेज हो जाएगा। ठीक है। और अगर वहाँ पे भी कोई साइन इस तरह का नज़र ना आए और दो गहरी लाइनें नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा दो शादियाँ कर लेगा, इसका मतलब ये होता है। तो मज़ीद मैं अब आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ ताकि वीडियो में हम ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। अब आपने भी तो अपना थोड़ा सा जल्दी इसको समझना है, पिक करना है, हल्की हल्की दो लाइनें, तो दोनों रिलेशन ब्रेक होने का चांस है। अगर बनेगा भी तो लड़ाई झगड़े रहेंगे, कोई मजबूत रिलेशन नहीं होगा। अगर आपके हाथ में पहली शादी की लाइन ऐसे नीचे दिल की लाइन के साथ जुड़ जाती है तो आपके पार्टनर की डेथ आपसे पहले हो जाएगी, और दूसरा जो है दूसरा रिलेशन इनका चल जाएगा, लेकिन उस रिलेशन के बाद भी ये थोड़ा सा कोई और इनकी ज़िंदगी में आ सकता है, ये उसके बारे में सोच सकते हैं। जब शादी की लाइन के बाद भी एक हल्की सी लाइन हो तो वो भी आपके रिलेशन का ही बताती है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि गर्डल ऑफ वीनस अगर आपकी दिल की लाइन को काट दे इस तरीके से, ये ऐसे लाइन काट दे, और ये भी इस तरीके से आपका जो टूटा टूटा आपका गर्डल ऑफ वीनस हो, और ये एक लाइन ऐसे दिल की लाइन को काट दे,
एक लाइन ऐसे दिमाग की लकीर को काट दे और एक लाइन यहाँ पे इसको काट दे, तो ये चीज़ें भी आपकी शादी को डैमेज करवा देती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हमने सिर्फ शादी की लाइंस को देख के हमने शादी के टूटने को देखना होता है। जैसे हमें ये जो मैंने अभी आपको हाथ बताया है, उसके जो लाइनें हैं, दिल की लाइन, वो सारा बता रही थी इनका ब्रेक होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हो रहा है, पहला रिलेशन, दूसरा फिर ब्रेक हो रहा है। तो पहले रिश्ते से भी जो इनको, तो हो सकता है इनके पार्टनर की डेथ हो गई हो या मोहब्बत में बुरी तरह नाकामी होगी, और उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो भी कोई ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस नहीं है, उसमें भी इनको प्रॉब्लम आ सकते हैं, यानी कि इस चीज़ का अमकान है। अगर शादी की लाइन बहुत बेहतरीन हो और यहाँ पे और उसके बाद हल्की हल्की लाइन नज़र आ रही हो, तो इसका मतलब ये होता है इंसान शादी तो एक ही करता है, लेकिन फिर भी उसका दिल करता है दिल के निहाल खानों में, वो जो होते हैं ना छुपे हुए खाने, वहाँ पे ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि काश मैं दूसरी शादी कर सकूँ। लेकिन जब आपके हाथ में इतनी छोटी लाइन हो तो वो ख्वाहिश बस दिल में ख्वाहिश ही रहती है। तो शादी इनकी एक ही होगी, ठीक है जनाब, और ये बस दिल में छुपी ख्वाहिश है कि ये दूसरी शादी करें या इनकी कोई ज़िंदगी में आया होगा, कोई इनको अच्छा लगेगा। इसी तरह जो ये फ़ीमेल का पाम है, यहाँ पे जो इनका पहला रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा और दूसरे में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, इनके प्रॉब्लम दूसरे में भी आएंगे, कहीं ना कहीं इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके शादी चलेगी, वरना इनका दूसरा भी ब्रेक होने के चांस हैं। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पहले एक रिलेशन की लाइन है, वो रिलेशन इनका ब्रेक होगा, ये वाला चल जाएगा, लेकिन ये भी ज़्यादा नीचे की तरफ झुक रहा है, तो उसके बाद फिर एक और लाइन है। अगर ये ज़्यादा नीचे की तरफ झुक जाए तब ऊपर आपको एक और लाइन नज़र आएगी, इसका मतलब ये कि पहला भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, और ये वाला शायद चल जाए इनका। तो इस तरीके से शादी की लाइन को रीड किया जाता है। ये अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बज़ाहिर एक लाइन जो है वो पीछे से बारीक है, आगे जाके बहुत चौड़ी होती है, तो ये भी प्रॉब्लम का बताती है, और ये तो बिल्कुल ही मध्यम है। तो इनका जो भी पहला रिलेशन होगा उसमें भी प्रॉब्लम, दूसरा जो रिलेशन होगा उसमें भी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखें, पहला जो रिलेशन है वो भी नीचे की तरफ झुक रहा है, पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा ब्रेक, और ये तीसरा जो है ये बहुत गहरा, जैसे चाकू के साथ इस लाइन, शादी की लाइन को बनाया गया है, और उसको भी ऐसे कुछ लाइनें काट रही हैं, तो ये भी प्रॉब्लम का बताएगी। शादी तो बाज़ दफ़ा नहीं टूटती, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम ज़रूर आती है, पक्की बात है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी वही मसले हैं कि पहले लाइन के बाद अगर दूसरी लाइन हो तो पहली तो वैसे ही डैमेज हो जाती है, तो दूसरी लाइन में भी हल्के हल्के कट है, तो दूसरी भी जो ये करेंगी तो बस कंप्रोमाइज़ ही करेंगे गुजारे लायक। तो यहाँ पे आप देखें, तो शादी का जो पहला भी इनका जो रिलेशन है वो बुरे तरीके से टूटा है, सख्त मोहब्बत में नाकामी हुई है, और उसके बाद फिर इन्होंने अगर कोई रिलेशन बनाने की कोशिश की है तो वो भी बुरे तरीके से टूटा है। तो इनके पहली मोहब्बत में भी नाकामी है, और जो दूसरी मोहब्बत करेंगी उसमें भी इनको नाकामी है, इसमें इनको मोहब्बत में या रिलेशन में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये शादी की लाइन है जनाब, ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की लाइनें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके की भी लाइनें होती हैं। शादी की लाइन होना चाहिए बिल्कुल ऐसे खूबसूरत इस तरीके से। अब ये बेचारी ऐसे नीचे की तरफ, छोटी सी के नीचे की तरफ गिरी हुई है, तो पहली भी डैमेज, और दूसरी जो है ये भी बिल्कुल मध्यम सी है और इसको भी ऐसे लाइनें काट रही हैं, तो दूसरी भी डैमेज। तो इस तरीके से ये जो है ना शादी की लाइन डैमेज हो रही हैं। तो मैंने जितनी भी तस्वीरें सेलेक्ट की हुई थी आपको सिखाने के लिए वो ख़त्म हो गई हैं। अब मेरा जो है वो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी बन गई है। तो लेकिन ये है कि इसमें बड़ा आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए चीज़ें हैं, अगर आप इनको ज़हन नशीन करेंगे तो इस तरीके से डीपली पामिस्ट्री आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं भी मज़ीद कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, आपको मेरा चैनल तलाश नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी के निशान पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर इंशाल्लाह ताला आपका भी बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड किया जाएगा और आपका जायचा भी बनेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।